evening and welcome back to Tanya Lifestyle Vlogs। और आज विराज भी वेलकम कर रहे हैं व्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज है छोटी होली और हम लोग अभी आपको घर थोड़ा मैसी लग रहा होगा। एक्चुअली कल हमारे यहाँ गेस्ट आए थे तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए रात सोने में और फिर आज बस आराम ही करते रहे दिन भर, कुछ खास काम नहीं किया। तो घर की तरफ ना ध्यान दें। और आज है छोटी होली, कल है कलर्स वाली होली और कलर्स वाली होली है कल। तो रंग वगैरह तो मैं ले आई हूँ बट इस बार मैंने गुजिया बनाने का सोचा था। मैंने आपको बोला ही था कि मैं कुछ मीठा बनाऊंगी अगर गुजिया नहीं बनाऊंगी तो मीठा मैं देखती हूँ अगर मैं बना पाई तो, बट गुजिया मैं नहीं बना पाई। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ी सी गुजिया लाने, क्योंकि थोड़ा खाने का मन है। जब त्यौहार होता है तो लगता है कि हाँ यार गुजिया खानी चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुजिया वगैरह लेने। तो बस गुजिया लेके वापस आएंगे, फिर डिनर विनर की तैयारी करेंगे, फिर हम कलर्स से खेलेंगे कल और आपके साथ शेयर करेंगे जैसे भी हमारी होली जाएगी। तो ये जो होली की लास्ट मिनट प्रिपरेशंस होती है ना, गुजिया कलर, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो बस हम वही तैयारी करने के लिए निकल रहे हैं अभी। तैयारी एज इन मतलब गुजिया लेने जा रहे हैं। तो और बाकी सब तो मेरे पास है सामान। तो कल हम अच्छे से खेलेंगे। और कल हमारे यहाँ गेस्ट आए थे तो हम बिज़ी थे, हमने कल कोई व्लॉग नहीं किया। और हाँ, जो गेस्ट आए थे हमारे वो एक्चुअली पीके जी के एक फ्रेंड हैं। तो उनकी एक छोटी सी बेटी है, वो भी 8 मंथ्स की है। वो भी 8 मंथ्स की है और ये भाई साहब 1 ईयर के हो गए और उससे डर गए ये। मतलब ये भी बहुत चिल्लाता है और वो भी चिल्ला रही थी, तो उसके चिल्लाने से इसका रोना निकल गया। खैर वो वाली वीडियो तो मैं नहीं बना पाई जिसमें ये रो पड़ा था, बट जिसमें ये दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं ना, वो वीडियो देखो आप पहले। तो यही जुगलबंदी थी दोनों की, एक दूसरे को डांट रहे थे बस, और अल्टीमेटली उसने इसको रुला दिया। तो ये भाई साहब क्लैपिंग करो, क्लैप 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 क्लैप। बाय करो, बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय। हम लोग खड़े हैं हल्दीराम्स में, ये पास में MSX मॉल है, उसके हल्दीराम्स में आए हैं हम। और बस यहाँ से गुजिया पैक करा रहे हैं। और पीके जी को पूड़ी भाजी खाने का मन कर गया तो पूड़ी भाजी भी ले रहे हैं, तो वो हम यहीं पे खाएंगे। तो खा के और बस गुजिया पैक करा के वापस जाएंगे।
हम यहाँ पे दही वड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दही वड़े बनाना बहुत ही सिंपल है और उसके लिए आपको उड़द की दाल चाहिए। तो आप उड़द की दाल को, जितनी भी दाल के बड़े आपको बनाने हैं उतनी दाल आप उसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दीजिए। पानी आपको नॉर्मल लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप दाल ली थी, उसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया था। तो अब मैंने उसमें से जितनी दाल के मुझे वड़े बनाने हैं वो दाल मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र की है। उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है। बस ये दोनों चीज़ डाल के मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि दाल जितने अच्छे से आप फेंटोगे उतने सॉफ्ट आपके वड़े बनेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। 5 से 10 मिनट लगा के मैंने इस दाल को फेंटा होगा। तो फेंटने का मेन इसमें काम है, जितना अच्छे से फेंटेंगे आप उतने सॉफ्ट आपके वड़े बनेंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी दाल अच्छे से फिट गई है। तो मैंने एक दूसरे बोल में पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं ये बैटर डाल के देखूँगी। अगर वो ऊपर आ जाएगा पानी में तो दैट मीन्स आपकी दाल बहुत अच्छे से फिट गई है। तो ये देखिए मैंने ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप पानी में डाला है तो ये ऊपर आ गई है, तो दैट मीन्स आपकी दाल अच्छे से फिट गई है। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने बैटर को अच्छे से फेंटना है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया है। ऑयल के लिए भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगी, ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपके वड़े ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और एकदम अगर मतलब बहुत कम गर्म होगा तो वड़े आपके मतलब तेल सोख कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए। मीडियम गर्म ऑयल में आप ऐसे अपने वड़ों को छोड़ दीजिए। शेप पे मत जाइएगा, मैंने यहाँ पे स्पून से डाले हैं, आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप अपने सारे वड़े सेक लीजिए और सेकने के बाद उनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए ताकि उनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। मैंने यहाँ पे सारे वड़े सेकने के बाद एक बोल में पानी लिया है और उस पानी में मैं इन वड़ों को डिप करके रख दूँगी। ध्यान रहे डिप हमें बहुत घंटों के लिए नहीं करना है, बस इतनी देर के लिए करना है 5 से 7 मिनट, ताकि उनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो बस उतनी देर के लिए हम इसको डिप करके रखेंगे। Welcome back to my channel and a very happy Holi to all of you। और आज है रंगों वाला दिन होली का। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग अकेले हैं यहाँ पे, मतलब घर नहीं गए हैं। तो इस बार हम तीनों ही होली मनाएंगे। तो आराम से उठे हैं, अभी तक अपने घर पे होते तो होली शुरू हो चुकी होती और अभी यहाँ पे 10 बज चुका है और हमारी होली भी शुरू नहीं हुई। पीके जी थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, सब लेट ही उठे हैं, आराम से सो के उठे। विराज तो इनफैक्ट अभी सो ही रहा है और मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही थी, दही बड़े बना रही थी। तो उसकी रेसिपी भी आपको दिखाई रही हूँ मैं कि मैं कैसे बना रही हूँ दही बड़े। बहुत मेहनत वाले नहीं हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो दही बड़े बना रही हूँ और बाकी गुजिया मैं मार्केट से ले ही आई थी कल। तो थोड़ा सा नाश्ता लगाऊंगी, थोड़ा सा माहौल ऐसा सेट करूँगी कि हमारा भी मन लगे खाने पीने का। और रंग वगैरह निकालती हूँ, पीके जी फ्रेश होके आए, विराज को उठाते हैं और फिर हम थोड़ी होली खेलते हैं। और मैंने आपको सोसाइटी वाली होली तो दिखाई है, नीचे एकदम गंद मच रहा है, ऊपर से एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। तो नीचे अभी तो हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे ही हैं ज़्यादातर, तो छोटे बच्चे पानी वानी से ज़्यादा खेल रहे हैं। तो पानी से मैं नहीं चाह रही हूँ खेलना, विराज अभी छोटा है। तो देखते हैं कैसे मनाते हैं हम अपनी होली। और दही बड़े जब पूरे बन जाएंगे तो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दही बड़े की फ़ाइनल टच दे देती हूँ। एक्चुअली मैंने दही बड़े मतलब फ्राई करने के बाद उनको पानी में डाला है, तो उनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो पानी में निकल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए रखा है, बस उसके बाद फिर उसको फ़ाइनल तैयार करूँगी और देखती हूँ क्या बनता है वैसे नाश्ते में। तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपसे बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं वड़े की प्लेटिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हम तीनों के लिए वड़े की प्लेटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपको सर्व करना हो। इसके ऊपर मैं दही डाल दूँगी जो मैंने ऑलरेडी फेंट के रखी हुई थी। उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी, थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए। तो वो सारी दही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डाल दूँगी। इमली की चटनी मेरे पास रेडीमेड रखी हुई थी, वो मैंने घर पे नहीं बनाई है। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो ये इमली की चटनी मैं ऊपर डाल दूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग है ये कम्प्लीटली। और ये मैं ग्रीन चटनी डाल दूँगी। ग्रीन चटनी आपको प्रॉपर ग्रीन नहीं दिख रही होगी बिकॉज़ मैंने जो ग्रीन चटनी घर पे बनाई थी उसमें धनिया कम और टमाटर ज़्यादा था।
तो आप चाहें तो टमाटर कम और धनिया ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और मैं थोड़ा सा उस पर लाल मिर्च बुरक दूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी और लास्ट में मैं इस पर भुना हुआ जीरा पीस के डाल दूँगी। तो ये सारा कुछ डालने के बाद आपकी दही वड़े एकदम तैयार हैं। सो नहाना धोना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 1:30। तो नीचे अब बड़े लोगों की होली चल रही है, हमारी तो होली हो चुकी है। सब मैंने टेबल पे से हटा दिया, बस पापड़ वगैरह रखा हुआ है। तो मैं नहा वहा चुकी हूँ एकदम। बहुत सारा कलर लगा हुआ था, पीके जी ने लगाया था और अभी ये छूटा भी नहीं है। इनफैक्ट विराज खेल रहा है, तो पीके जी गए नहाने, वो आएंगे तो फिर मैं विराज को नहलाऊँगी। लंच वंच रेडी है। लंच में आज हम खा रहे हैं चिकन, तो 2-2:30 बज जाएगा लंच में, क्योंकि अभी इसको भी नहलाऊँगी। तो दही बड़े बहुत टेस्टी बने थे और बहुत सॉफ्ट थे। तो उसका मेन टिप यही है कि उसको अच्छे से फेंटना पड़ता है। जो मैंने फेंटने वाली प्रोसेस करी थी ना, वो मेन है। अगर आपने अच्छे से फेंटा होगा, फिर आप उसको एक पानी में ऐसे डाल के देख लो, अगर वो ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स वो बहुत अच्छे से फिट गया और बहुत सॉफ्ट है। तो दही बड़े काफ़ी टेस्टी बने थे। बाकी उससे ऊपर आप अपने हिसाब से जितना खट्टा मीठा आपको पसंद है, ग्रीन चटनी और इमली चटनी, जितना भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। तो दही बड़े हम लोगों ने खा लिए हैं और बस यही रहा। और मैं अब जल्दी से लंच की तैयारी कर लेती हूँ, विराज को नहलाने की तैयारी कर लेती हूँ और फिर जैसा भी होगा आपसे मिलती हूँ।
देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी बन रही है। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊँ बनी कैसे, पहले दिखा देता हूँ मैडम कैसे लग रही है। तो लोहे की कढ़ाई है जो थोड़ी काली दिख रही है आपको, बट लोहे की कढ़ाई पूरी रहती है। और ये रहा असली मसला। अब मैं बताता हूँ ये बनी कैसे है ये पकौड़ी। जो दही बड़े वाला बैटर था, उड़द की दाल है ना, उड़द की दाल का, ये बच गया था। तो इसमें मैंने मसाला डलवाया, चाट मसाला, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार। बस आप उसे मिक्स कीजिए और ऐसे छोटे 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 फ्राई करें। इसका टेस्ट बिल्कुल आपको वड़े की तरह आएगा, वड़ा ही है एक तरीके का। और खाने में इतना क्रिस्पी, ओफो, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। बहुत शानदार। यहाँ पे मैं विराज का टेंट हाउस बना रही हूँ। विराज के बर्थडे पे कुछ गिफ्ट्स उसको मिले थे, तो उनमें से एक ये भी गिफ्ट था। तब से ये रखा ही हुआ था, तो हमने ये अब तक नहीं बनाया था। तो ये टेंट हाउस की बुकलेट साथ में मिली है, तो उसी में देख देख के मैं इसका टेंट हाउस बना रही हूँ। यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है विराज की नई गाड़ी की। ये भी उसके बर्थडे का एक गिफ्ट है।